कि ब्राह्मण ने लिख करके पर्चा दे देती, प्रभु ये आएगा शाम को अपने पति को, और पति भी हरि विष्णु भगवान का नाम लेते। उनके प्रभु उनका क्या काम था कि वो एक वैद्य थे, वो वैद्य दवाई देने जाते थे, और दवाई जो कोई दे देता वो ही कर लेते। हमारा भी कीर्तन का यही है, जो दे दे तो भला, ना दे तो भला, करवा लो भैया हरि भजन, करने के लिए तैयार हर हर महादेव। तो अब ऐसे करके जब उन्होंने लिख करके दिया पर्चा, भाई आज शाम को सब्जी आएगी, दाल आएगी, चावल आएगा, लिख के दे दिया, और कहा कि इसका बंदोबस्त हरि करेंगे। सब कुछ लिखने के बाद क्या लिख दिया, ये सब कार्य हरि करेंगे, क्योंकि हमारे और आपके बस की तो कुछ है ही नहीं। बस पर्चे में इतना लिखा और बस जाते तो भैया किसी से लेते नहीं, जो दे देता वो ले आते, नहीं देते तो राधे राधे आ जाते। लेकिन प्रभु की कितनी कृपा कि वो इतना तो करते कि उस दिन का जो सामग्री वो आ जाती, इतना धन आ जाता। उन्होंने कहा मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना है कि मेरा पेट भर जाए, मेरी पत्नी का भर जाए, और मुझे करना तो क्या है, जोड़ के मैं करूंगा क्या, आगे तो प्रभु अपने आप देंगे। वो तो आगे प्रभु के ऊपर छोड़ दिया उसने, आगे तो प्रभु देंगे। ऐसे ही रोज का नियम था उसका। एक दिन अजीब ही लिख दिया उन्होंने, एक दिन अजीब क्या लिख दिया उन्होंने, लिख दिया सारी सामग्री लिख दी, और नीचे लिख दिया कि आज बेटी की दहेज का सारा सामान भी लेके आना है। शादी के लायक थी लड़की उनकी, बेटी का शादी का साधन भी लेके आना है, और नीचे लिख दिया जो करेंगे वो हरि करेंगे। जब उन्होंने ये नाम लिख दिया नीचे, अब वो तो गए भाई दुकान पे जाके उन्होंने जब पर्चा खोला तो भैया ऊपर की सामग्री तो ठीक थी, अब वो नीचे की तो दहेज कोई 10-20 रुपया में तो बनेगा ना, तो चलो भैया कोई बात नहीं। उनने कही अब क्या होगा, तो लेकिन नीचे लिखा था हरि करेंगे वो होगा। अब भैया वो सारा दिन हरि का नाम जपते रहे, बस यही कहते रहे, जो हरि करेगा वो होगा, जो हरि करेगा वो होगा। यही सारा दिन जपते रहे, और जो आता भक्त उसको दवा देते रहे। शाम हुई लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ गई, उनकी बेचैनी बढ़ गई। मेरी पत्नी ने ये सब लिखा है तो मैं अब करूं तो क्या करूं। जब उनकी बेचैनी बढ़ गई, शाम हो गई, शाम होते ही एक गाड़ी उनकी दुकान पे आकर रुकी। एक गाड़ी आई उनकी दुकान पे, उस गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरा, और वो व्यक्ति उनसे पूछने लगा कि तुम ही वैद्य जी हो क्या? कि हाँ जी हम ही वैद्य जी हैं। कि हमें आपसे काम है। कि क्या काम है? रोने लगा। जो गाड़ी में से व्यक्ति निकला वो रोने लगा उसके वैद्य के सामने। तो वैद्य जी कहने लगी आप क्यों रो रहे हो, हमें बताओ तो सही, हो सकता है हम कुछ तुम्हारी जो बनेगा वो करेंगे, लेकिन तुम रो मत। उन्हें उनके आंसू पहुंचे, गले से लगाया, बिठाया, उन्हें पानी पिया, प्यार पिलाया, और उनसे कहा तुम हमें अपनी कहानी बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैंने एक भांजी को गोद लिया था, लेकिन वो भांजी मेरे पास नहीं रहती थी, वही रहती थी, मतलब वो जरूर ले रखा था लेकिन रहती अपनी माँ के पास थी। जब उसकी शादी का समय आया तो मैंने सारा दहेज जोड़ के रखा था। जब शादी का समय आया तो वो मेरी भांजी बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल ले गए और वो वहां पे खत्म हो गई। अब कहने लगे मेरे को प्रभु से यही है कि प्रभु बताओ मैं करूं तो क्या करूं, मेरे नसीब में कोई दान पात्र तो है ही नहीं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे नसीब में कोई दान नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या कर सकती हैं कि मैंने सुना है आपकी बेटी शादी योग्य है, अगर आप अपनी बेटी को मेरी भांजी बना दो तो जो कुछ मैंने जोड़ा है वो मैं तुम्हारी बेटी के लिए दे दूं। उन्होंने जितना दहेज था सारा दे दिया, और कहते हैं उनकी शादी बहुत अच्छी तरह से हुई। तो जो हरि करेगा वो होगा। मेरा सबसे यही कहने का है कि हरि हर नाम जप लो, सुबह शाम अपने घर के सारे कार्य करते रहो, नहाओ ना नहाओ वो आपकी मर्जी है, गंदा अच्छा, लेकिन नाम हरि का लेते चलो, करेगा तो हरि करेंगे। बोलो